क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? लोहिया भवन बनाने के लिए हम लोग को गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से बनाएंगे? तो सरकारी फंड से बना दे। क्या दिक्कतें हो रही है? देखिए, हम ये मकान जो लोहिया भवन है, हम लोग 10 साल का था तो फूस का घर था, झोपड़ी जिसको कहते हैं, उसका बाद में लोहिया भवन बन गया, मुखिया जी बनाया। आप 10 साल के थे, लेकिन कितना साल पहले की बात? बहुत हो गया, करीब 60-70 साल। 60 साल पहले ये फूस का घर था। आगे बढ़िए। फिर बचका बाद में हो गया लोहिया भवन, करीब 45 साल हो गया होगा लोहिया भवन। फिर हम लोग इसको कहे मुखिया जी को मरम्मत करने के लिए, तो मुखिया जी कहा जो, फिर हम लोग शिकायत में केस किया। लोग शिकायत में केस किए तो कर्मचारी को इंक्वायरी दिया। वो कर्मचारी को इंदिया सीईओ साहब जो इंक्वायरी दिया, तो उसको मतलब फिर कहा जो ये बिहार सरकार, हम वहाँ गया तो गया मतलब जयनगर, तो कहा जो बिहार सरकार है, वो कहा जो बाबा ये लोग कहता है कि जो कतियारी जमीन है, जाइए बाबा आपको डिग्री है, पीछे ठोक दिया, तो बिहार सरकार है, लोहिया भवन जाइए पूर्वल से। वहाँ से फिर आया तो सीओ साहब पर चढ़नदार हुआ। सीओ साहब नापी, एक रोज दौड़ कर गया, 10 दिन 15 दिन, फिर सरकारी ये नियमित एक दिन आकर के नापी किया 4 आदमी। फिर हम लोग गया थाना गया तो हम लोग थाना लटका दिया। थाना में 4 बार पिटीशन दिए हैं। वीडियो साहब कौन से थाना में दिया? बासोपट्टी थाना। 10 दिन गया, महिला लेकर के 50 आदमी गया। उस दिन कहा चलिए चलिए बना रहे हैं, चलिए जा। अब वहाँ आया तो कहता है जो हमको लिखित दिया है थाना, हम लिखित तो नहीं दिया था, बीच में किया रास्ता में, फिर चला गया। ऐसे ही करते करते टाइम पास हो गया, 7-8 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं। वीडियो कहता आ जाते हैं, सीओ कहते आ दोनों पर, सीओ वीडियो दोनों कहता हम आएंगे, इकट्ठे जाएंगे। थाना में लिखित आवेदन कितना दिन पहले दिए? आज हो गया 4 महीना। वो भी अभी नापी करवाया, थाना नापी करवाया है, वही कागज दिया है सीओ साहब लिख करके, दस्तखत करके बड़ा बाबू दिया है, वही अमीन वाला जो सरकारी अमीन। कितना दिन पहले यहाँ पे सरकारी अमीन आया था? ये हो गया करीब 1 महीना से ऊपर हो गया। तो सरकारी अमीन जो है यहाँ पर नापी किया है? हाँ जी, नापी किया, वो कागज सब बना कर दे दिया हमको, सीओ साहब से दस्तखत कर दिया, कुल्ला खोटा से उधर आ गया वो अपना। सरकारी अमीन ने क्या कहा जो उसमें निकाल दिया है, जो लोहिया भवन को बाद 8 कनमा इसका मकान में जा रहा है। ये बिहार सरकार पूर्वल से लोहिया भवन में इसका आमदनी है, बना हुआ है, उतना जगह बाकी है, इतना कह कर जो लिखा हुआ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र पासवान। कौन सा पंचायत है ये घोड़वंकी पंचायत है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घोड़वंकी पंचायत में। ग्रामीण हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि 60 साल पहले से यहाँ पहले फूस का घर था और बताया जा रहा है कि लोहिया भवन था, जिसमें लगातार अतिक्रमण मुक्त करने के लिए इन लोगों ने जब पिटीशन दिया है तो यहाँ पे सरकारी अमीन आया और सरकारी अमीन के द्वारा यहाँ पर नापी भी की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी जो है दूसरे पक्ष के द्वारा अभी भी इनको जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा है और वो बराबर जो है इस चीज़ को लेकर के, जहाँ पर जो बताया जा रहा है कि लोहिया भवन बने, इस चीज़ का पहल यहाँ ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन दूसरे पक्ष जो इस चीज़ को लेकर चीज़ को डिस्प्यूट करते रहे और बता रहा है कि ये जगह जो है हमारा है, ये जांच का विषय है और सरकारी जमीन है, ऐसा यहाँ ग्रामीणों का कहना है जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे कि शांति भी बना रहे और ये जो जगह है इसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए यदि ये सरकारी जमीन है। अब बताइए समस्या क्या है? समस्या है जी, लोहिया भवन बहुत पुराना है, वो था क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ के जो नज़दीक के अगल बगल के लोग हैं वो लोग मिलजुल कर उसको जो है सो रिपेयरिंग के लिए उसका छत जो डैमेज हो गया था उसका तोड़ा। हम लोग रास्ता से गुजरते थे तो देखे कि क्षतिग्रस्त मकान को तोड़ रहा है, ऊपर से तोड़ के अपना जो है सो जब टूट गया ना, उसके बाद शायद रोक छेक हो गया, तब हमारे पास ही लोग पहुँचे समस्या लेके। तो हम कहे ठीक है, हम जाकर समझते हैं उसको रिपेयरिंग करवा देंगे ग्राम पंचायत के स्तर से। जब सामाजिक सरकारी संपत्ति है तो उसको रिपेयरिंग किया जाएगा। यहाँ हम अपना लेबर मिस्त्री सामग्री भेजे ना, तो अरुण शाह की तरफ से 10-5 आदमी या जो भी उनके साथ थे वो लोग रोक दिए लेबर को। लेबर लोग दूसरे दिन से आना बंद कर दिया। फिर हम इसको जानकारी लिए तो सबों को जानकारी है कि पुराना लोहिया भवन है, लेकिन वो पक्ष से कहना है कि इस जमीन मेरा है। यानी जो पक्ष रोक रहा है वो लोग कह रहा है कि जमीन हमारा है। तो हम कहे ठीक है, ये तो मान लीजिए भूमि का जो है तो जानकारी तो सीओ के अंचल के माध्यम से होगा या सरकारी जो उसका भूमि का जो मालिक है वो अपना निष्कर्ष जो निकाल के देंगे उसके अनुसार आगे काम होगा। यह विवाद बढ़ता गया 2 ग्रुप में। पासवान जी लोग भी अपना एक जगह एकजुट हुए, शाहजी लोग भी एकजुट हुए
तो ये तनाव जब हुआ ना, तब हम थोड़ा स्थिर हो गए कि तनाव जब होगा, कोई गांव में कांड होगा, किसी तरह का घटना होगा, तो फिर हम ही को जवाब देना होगा। इसीलिए अभी इस काम को हम रोक दिए, छोड़ दिए। फिर जब फैसला हो जाएगा सामाजिक या कानूनी, तब इस पर जो फैसला होगा उसके अनुसार फिर काम किया जाएगा। जब इस चीज़ को लेकर सर्कल ऑफिसर में सीईओ को जब आवेदन दिया गया तो उन्होंने क्या रिवर्ट किया? सीईओ तो कर्मचारी को जांच लिया, जांच रिपोर्ट मांगा, जांच रिपोर्ट गया, फिर अमीन बहाल हुआ। फिर अमीन यहाँ से 4 दिन 5 दिन तक लगातार अमीन नापी करता रह गया। उस बीच में थाना का भी आना जाना था, हम भी एक दिन अवरुद्ध आए थे, लेकिन निष्कर्ष क्लियर हमने तक नहीं पहुँच पाया। हम लोग भी दूसरा काम समय लग गए। अब लोगों से जानकारी लेते हैं कि होगा सामाजिक के, तो सामाजिक के बैठ के या कानून कोनो स्तर से इसका समाधान किया जाएगा। लोहिया भवन को लेकर क्या मांग कर रहे हैं आप? सीईओ साहब को कहे कि निष्पक्ष आप जो ये जमीन है इसको क्लियर करके और हम लोगों को दीजिए और अपने देख रेख में बनवा दीजिए। हम यानी अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हाँ, अतिक्रमण मुक्त हो जाना चाहिए। यह हम सीईओ साहब से निवेदन किए, मौखिक भी और लिखित भी करवाए हैं कि यह इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। हमारा परिचय, हम सूर्यनयन यादव, भगवंती पंचायत के अध्यक्ष मुखिया पति। जब से लोहिया भवन बना है 40 वर्ष हो चुका। सरकारी जमीन है, बिहार सरकार को जमीन है, बिहार सरकार को मकान है, और तो पर भी नहीं मानता है बात, बनाने नहीं देता है। साहब जी है विधायक, दरोगा है विधायक, वही ने दोनों मिल करके ये आरोप लगवाया है, नहीं बनाने देता है। ये जो लोहिया भवन आप बता रहे हैं, लोहिया भवन जो बना था, आप लोगों को क्या फायदा था? फायदा था यही कि हमारा समाज को विद्यार्थी पढ़ रहा था, आंगनबाड़ी केंद्र, यही फायदा। आंगनबाड़ी केंद्र था, इसको हलम पच करके तोड़वा करके जो इसमें चला रहा था उसको चेंज करके कहीं और भेज दिया गया है और इसको तोड़वा दिया है। क्या नाम है आपका? रामकरण पासवान। क्या बोल रहे हैं, किस या क्या सब दिक्कत है यहाँ पे हो रहा है? हाँ सर, यही दिक्कत है कि पूर्व से ये लोहिया भवन बना हुआ था, ठीक है। 40 साल पहले इसमें कुछ दिन आंगनबाड़ी केंद्र चलाया गया। उसके बाद 2006 के चुनाव में यहाँ बूथ भी दिया गया, वोट भी गिरा। इसके बाद कुछ दिन के बाद ये भवन जो ध्वस्त दिया, ऊपर से छत ध्वस्त हो गया। हम लोग ग्रामीण द्वारा चाहे कि इसको छत को तोड़ करके इसको दोबारा हम लोग मरम्मत कर लेंगे। इसके अलावा मुखिया ने बोला कि तुम लोग छोड़ दो, हमारे पास में अच्छी कोस का पैसा है, हम तुमको बना देंगे। मुखिया ने मकान बार को तोड़वाया, यहाँ से ईंटा भी सारा चोरी हो गया। और जो बात है, यहाँ का मुखिया दोबारा यहाँ से पीछे हट गया, जो हम अब नहीं बनाएंगे। फिर हम लोग लोक शिकायत में केस किए, लोक शिकायत हम लोग को डिग्री दिया, फिर सीईओ को जानकारी दिए, सीईओ थाना का जानकारी दिया, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन न सीईओ लिया, न बीडीओ लिया, न थाना प्रभारी लिया। क्या नाम बताया आपने? देवसन पासवान। पहले से आंगनबाड़ी केंद्र भी रहा है और लोहिया भवन था जो कि बहुत पहले से बनाया हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोहिया भवन तोड़ दिया गया। और लोहिया भवन तोड़ने के पीछे क्या कारण था? मकान ध्वस्त हो गया। क्या आपको नया बनाने का है? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर लग रहा है कि इन ग्रामीण का जो लोग साथ में है और इन लोगों का कहना सही है और यहाँ पर लोहिया भवन मिलना चाहिए, तो कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, आकाश मिश्रा के साथ।